माना जाता है कि हमारे देश की कुल आबादी में बामुश्किल 1 से 2% लोग टैक्स देते हैं। टैक्स देने वालों को हर साल बजट से बहुत उम्मीदें रहती है और बजट से पहले इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि आखिरकार सरकार कितना छूट दे सकती है। और साल 2014 में आखिरी बार तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई थी और यही वजह है कि इस बार टैक्स पेयर्स की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। तो टैक्स पेयर्स को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि लंबे वक्त से आपको बता दें कुछ छूट बढ़ी नहीं है। और देखिए 2024 में चुनाव है और 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार चुनाव से पहले क्या कुछ लोगों को इस बजट में देती है। बिल्कुल, और बहुत सारी उम्मीदें हैं। हर एक सेक्टर उम्मीद लगाए आज बैठा हुआ है। रियल एस्टेट की बात करें या फिर टैक्स पेयर्स की बात करें, किसानों की बात करें, रूरल एरिया की अगर हम बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो हर एक सेक्टर यहां पर आज सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि आज बजट में उनके लिए कुछ खास हो सकता है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि टैक्स पेयर्स की हमेशा से यह बात होती है, जब भी बजट आता है तो उम्मीद लगा के बैठता है कि टैक्स पेयर की इस बार उनको कुछ राहत मिल सके। और सब लोग होंगे और वित्त मंत्री खुद निर्मला सीतारमण होंगे, यहां से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। लेकिन देखिए बजट को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें तो हैं, लेकिन बैलेंस बजट होगा। जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद रखने वाले लोग जो है उनको थोड़ा निराशा भी हो सकती है क्योंकि टैक्स स्लैब में उम्मीद रख रहे हैं लोग। साथ साथ देखिए ये तस्वीर देखिए, ये देखिए तमाम लोग आ चुके हैं। अभी भी जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है यहाँ और धीरे धीरे यहाँ जो डेवलपमेंट है, अब साफ सफाई का काम भी चल रहा है। इसका मतलब किसी भी बिल्कुल, ये वित्त मंत्रालय देखिए, ये वित्त मंत्रालय है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, वित्त मंत्रालय की तस्वीर है ये, जहां पे हम खड़े हैं इस वक्त और यहीं पर सबके निगाहें टिकी हुई है क्योंकि जो टैब है जिससे बजट निकलेगा, जिससे आम आदमी को क्या राहत मिलेगी, किस पर जो है कौन आहत होगा, ये सारी चीजें यहीं से निकलने वाली है। क्योंकि जो उम्मीदें की जा रही है कि रोजगार, सबसे बड़ी बात जो है रोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में नौजवानों के लिए रोजगार है। क्या रोजगार को लेकर इस बजट में कुछ नया आने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पर रहने वाला। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे यूथ आबादी हिंदुस्तान में है और इस लिहाज से रोजगार पर फोकस होना है। महंगाई से लोग बहुत परेशान है। जो मिडिल क्लास है, जिसकी बात रविंद्र भी कर रहे थे, तो महंगाई से जो पीड़ित है, तो महंगाई पर क्या राहत दी जाती है। तो बिल्कुल महंगाई पर क्या राहत दी जाती है। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के बाहर से खड़े होकर ये जानकारी दे रहे थे और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और हमें पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से मयूर शुक्ला भी जुड़ गए। मयूर, अगर हम बात करें लखनऊ की, राजधानी लखनऊ के, तो नवाबों की नगरी का क्या मिजाज है, क्या चाहते हैं बजट से? ना बिल्कुल, देखिए आम बजट आज पेश होने वाला है और लखनऊ का चारबाग स्टेशन है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए, और ये यहां पर आए हैं एग्जाम देने। इनका एसएससी का पेपर है, इनका कहना है। और इनसे जब हमने बात की, तमाम सारी बातें हैं जो ये कहना चाहते हैं कि बजट में इस बार इनके लिए, इन युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए। क्या उम्मीद है आपको इस बार बजट में, क्या चाहते हो आप? बेरोजगार बहुत घूम रहा है, बेरोजगार कम होना चाहिए। और जो कहाँ से आए हैं आप? मथुरा। क्या करने आए हैं आप? पेपर देने के लिए। पेपर देने के लिए आए हैं। आप कहाँ से भाई साहब? मथुरा से। आप भी मथुरा से हैं। क्या उम्मीद है बजट में, इस बार बजट पेश होने वाला है? दिन रोज महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, महंगाई को कुछ कम किया जाए और ये रोजगार बच्चे घूम रहे हैं, वो युवाओं को रोजगार दिया जाए। युवाओं को रोजगार दिया जाए। आप कहाँ से भाई साहब? मथुरा से भाई साहब। मथुरा से। यहाँ भी पेपर देने आएंगे जी। आपकी क्या राय है, क्या मांगना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार युवाओं की तरफ कुछ सोचे और ये जो अग्निवीर वाली भर्ती है इसके बारे में भी कुछ सोचे। अच्छा, अग्निवीर के बारे में क्या कहना है? बड़ा इस पर विवाद भी हुआ। इस पर विवाद हुआ है कि ये युवा इसको पसंद नहीं कर रहे हैं और ये सही है कि युवा इसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि इसको पूरा किया जाए 60 साल तक। अच्छा, मतलब जो 4 साल वाला जो है ये आप नहीं चाहते? कि नहीं चाहते, इसको हटाया जाए। 4 साल वाले इस सिस्टम को पूरा 60 साल तक किया जाए। अच्छा, 60 साल तक पूरा नौकरी जो है वो दिया जाए। आपकी क्या राय है भाई साहब? भैया जो कह रहे हैं सही बात। जैसे मैंने एनसीसी की, हमने 3 साल तो एनसीसी की, अब हमें 4 साल की नौकरी मिल रही है, फिर क्या फायदा हमें एनसीसी करने से। तो ये जो मतलब स्कीम लाई गई है आपके लिहाज से ठीक नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ से बिल्कुल ठीक नहीं है जी। कह रहे भैया सही है, हमें 3 साल से एनसीसी करते करते हो गई और हमें 4 साल की सरकार नौकरी दे दी है, फायदा क्या है फिर हमारे? अच्छा, रोजगार के अलावा और कौन से मुद्दे हैं आप जो देश हित के लिए या फिर और भी चीजें हैं जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहें, क्योंकि बजट आज पेश हो रहा है, बड़ी उम्मीदें युवाओं को भी आप लोग के होती सही। बजट ये होता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है इस बार। महंगाई के बारे में सरकार कुछ सोचे और
रोजगार दिए हम लड़कों को। जैसे नौकरी हम बाहर से आते हैं, आगरा से हम आए यहाँ पर एक दिन पहले आते नहीं, दूर से पेपर देने उम्मीद करके आते हैं। बहुत घर वाले भी उम्मीद करते हैं हमारे। युवाओं के साथ कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? मैं यही लखनऊ का ही निवासी हूँ। लखनऊ का हूँ। आज कानपुर के हैं लेकिन यहाँ लखनऊ में अच्छा ये बताइए, आज बजट पेश हो रहा है, बजट के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार के बजट में बस यही चाहते हैं कि जो एक मध्यम और गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है उसके लिए मतलब कम जो आधारभूत चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो है ये नमक हो गया, खाद्य उत्पाद हो गए, और जो मतलब जो गरीब आदमी यूज़ करता है वो एटलीस्ट कम से कम टैक्स फ्री हो, या कम से कम उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगे, या उस पर कोई भी महंगाई कम से कम नहीं आए, जो कम से कम मध्यम वर्ग का है। क्योंकि जो थोड़ा अमीर वर्ग का है, रिच वर्ग का है। बिल्कुल। मयूर लौटेंगे आपके पास। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के बाहर से वहां जो तमाम यात्री उनसे जान रहे हैं कि आखिरकार वो बजट से क्या चाहते हैं, आम बजट में हो क्या। अब